अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई एक पोइम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों की पहचान कैसे की जाए। टेल का मतलब है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, कि जंगली जानवर जो है आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। उनको पहचानने के बहुत ही खतरनाक और मजाकिया तरीके इस कविता में डिस्कस किए गए हैं। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वेज। ये जो मजाकिया कविता है ये जो मजाकिया कविता है दिस ह्यूमरस पोइम, ह्यूमरस क्या होता है, मजाकिया। सजेस्ट सुझाव देती है, सम डेंजरस वेज कुछ खतरनाक तरीकों का, टू आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, और टेल या बताने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के बारे में, यानी जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीकों को बताने के लिए ये कविता जो है हमें सुझाव देती है या उसके बारे में बताती है और मजाक मजाक में बताती है। रीड इट अलाउड, इसे जोर जोर से पढ़िए। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम बना करके रखते हुए इसको पढ़िए। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance यानी कि संयोगवश, यदि संयोगवश आपका कहीं जाना हो, एवर यानी कभी, आपका चक्कर लगे, आपका जाना हो कहाँ, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों की तरफ, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि वहाँ पर आपकी तरफ आगे बढ़े, एडवांस यानी आगे बढ़े, कौन, ए लार्ज एंड टोनी बीस्ट, बीस्ट होता है जंगली जानवर, एक बड़ा सारा, और टोनी, टोनी क्या होता है, ब्राउनिश येलो कलर का, यानी पीला और भूरे से रंग का जंगली जानवर, और बड़ा सारा, लार्ज यानी बड़ा सारा, आपकी तरफ एडवांस करे यानी कि आगे बढ़े, तो और साथ में क्या हो, इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वह आपके ऊपर दहाड़ता है, यदि वह आपके ऊपर दहाड़े, एज यू आर डाइंग, जैसे कि आपकी जान निकली जा रही है। यहाँ पर ये लाइन के साथ जो है राइम करने के लिए इसने डाइंग लिख दिया, वैसे ये डाइंग है, यानी DYING, यानी जैसे कि आप मर रहे हो या आप मरे जा रहे हो, आपकी जान निकली जा रही है, तो आप उससे क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या पहचान कर लेंगे, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये और कोई नहीं है बल्कि एशियन लायन है। तो बहुत ही मजाकिया और ख़तरनाक तरीका बताया है एशियन लायन की पहचान करने का। इसकी जो पोइटेस है, कवित्री है, कैरोलिन वेल्स, उसने। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और यदि कभी कभार या कभी ऐसा हो, व्हेन रोमिंग राउंड यानी इधर उधर वैसे ही घूमते हुए, रोम का मतलब घूमना, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल क्या होता है, कुलीन, श्रेष्ठ या कोई महान, वाइल्ड जंगली, बीस्ट जानवर, कोई श्रेष्ठ या महान, कोई बड़ा, कुलीन जो जंगली जानवर है, ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन करता है, आपका स्वागत करता है। कैसे स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले मैदान, पीला मैदान, ग्राउंड क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ग्राउंड का मतलब है स्किन, यानी कि बैकग्राउंड, यानी उसकी जो खाल है, उसकी जो स्किन है वो पीले कलर की है और काली धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस, तो सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा ध्यान दीजिए कि इफ़ ही ईट्स यू, कि वह आपको खाने को दौड़ता है या नहीं, यदि वह आपको खाता है या नहीं, तो सिर्फ इतना ही करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वो आपको खाता है कि नहीं खाता। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सामान्य सा नियम, ये सिंपल सा रूल में हेल्प यू लर्न, आपको ये सीखने में सहायता कर सकता है। क्या, कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि जो बंगाल टाइगर है, बंगाल का जो बाघ है या चीता है, उसको डिसर्न करने में, यानी डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में, उसकी पहचान करने में, डिस्टिंग्विश करने में, यानी आप उसको जो है पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं बंगाल टाइगर के बारे में। कैसे, एक सामान्य से नियम से, सिंपल से रूल से। और वो रूल क्या है, कि आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि वो आपको खाने को दौड़ता है कि नहीं दौड़ता, वो आपको खाता है कि नहीं खाता, और उसकी फिजिकल जो पहचान है वो कैसे करेंगे आप, उसके शरीर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी यानी काली धारियाँ होंगी, और येलो उसकी स्किन होगी,
उसका जो बैकग्राउंड या ग्राउंड होगा, उसकी जो स्किन होगी वो येलो कलर की होगी। तो और ये सामान्य सा नियम कि वो आपको खाता है कि नहीं खाता, तो आप उसे समझ जाएंगे वो कौन है, बंगाल टाइगर है। तो बहुत ही अच्छा तरीका और खतरनाक तरीका बताया है कवित्री ने। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोल फोर्थ यानी आगे, फोर्थ का मतलब आगे, स्ट्रोल यानी टहलना है, चहलकदमी करना। यदि यूं ही कभी चहलकदमी करते हुए टहलते हुए ए बीस्ट यू व्यू, एक जंगली जानवर आप देखते हो, हुज हाइड, जिसकी छिपाने वाली चीज मतलब खाल या स्किन, जो त्वचा है उसकी, जिसकी खाल विद स्पोर्ट्स धब्बों के साथ या चकत्तों के साथ, स्पोर्ट्स यानी धब्बे या चकत्ते, जिसकी जो स्किन है स्पोर्ट्स के साथ क्या है, पेपर्ड है, इज पेपर्ड, हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड यानी कि कवर्ड, ढकी हुई है। वैसे जो पेपर होता है वो क्या होती है, काली मिर्च। जैसे ये एक लेपर्ड है, तेंदुआ है, और तेंदुए के शरीर पर धब्बे होते हैं जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं। उसके शरीर पर धब्बे होते हैं, वो काली मिर्च की तरह से दिखाई देते हैं, फैले हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि काली मिर्च जब यूं ही बिखराई गई हो, छितराई गई हो, फैलाया गया हो उसको, तो वो इसी तरह से धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पेपर्ड वर्ड का यूज़ किया है। जैसे काली मिर्च बिखरी हुई होती है, क्योंकि पेपर का मतलब है काली मिर्च, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, काली मिर्च को बिखराना। यहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं कवर्ड की सेंस में, यानी उसकी जो खाल है वो धब्बों से जो है ढकी हुई हो, कवर्ड हो, पेपर्ड हो, छितराई हुई हो, बिखरी हुई हो, जैसे कि काली मिर्च के धब्बे होते हैं। उसी तरह से जैसे काली मिर्च बिखरी हुई होती है, उसी तरह से उसकी स्किन जो है वो काले धब्बों से ढकी हुई हो। यदि आप यूं ही टहल रहे हो और आपको कोई ऐसा जंगली जानवर दिखे जिसका शरीर जो है वो काले धब्बों से कवर्ड हो, ढका हुआ हो, जैसे काली मिर्च होती है, एज सुन एज, जो ही हैज लेप्ट ऑन यू, वह आपके ऊपर लेप्ट करे, यानी जंप करे। ये लेफ्ट की स्पेलिंग जो है पोइटस ने जानबूझ करके गलत लिखी है। वैसे लीप से बनता है लेफ्ट, ये थर्ड फॉर्म है लीप, LEAP। लीप का मतलब होता है कूदना या जंप करना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, LEAPT, लेफ्ट। और थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट। लेकिन पोइटस ने यहाँ पर लेफ्ट वर्ड का यूज़ किया है। यहाँ पर हैज़ लगा हुआ था और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगनी थी, यानी ये लगनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक शब्द ए जो है इसको छिपा दिया, गायब कर दिया। एज सुन एज, जो ही वह आपके ऊपर जंप करे, ये जो अक्षर गायब किया गया है, ये शायद उसने इसलिए गायब किया है कि जो तेंदुआ है, ये जो लेपर्ड है, उसके उतावलेपन को दिखाने के लिए कि वो जो जंप कर रहा है आपके ऊपर वो कितना उतावला है कि अक्षर भी खा गया। एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, जो ही वह आपके ऊपर लीप करे यानी कूदे, जंप करे, यू विल नो, तो आप समझ जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि वो कौन है और कोई नहीं है बल्कि लेपर्ड है, यानी कि तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, पेन यानी कि दर्द, दर्द के मारे दहाड़ने का या चिल्लाने का, रोने धोने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वह आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कूदता रहेगा और कूदता रहेगा। तो ये जो लैप एंड लैप लिखा गया है, ये भी एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म है लीप, LEAP, लेकिन जानबूझ करके एक एक अक्षर को, ए को यहाँ पर उसने छिपा दिया है उसके उतावलेपन को दिखाने के लिए, कि वो इतना उतावला है तुम्हारे ऊपर कूदने के लिए कि अक्षर भी खा गया, अक्षर भी कम हो गया यहाँ से। तो उसने जानबूझ करके इन स्पेलिंग्स को गलत लिखा है। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप कभी यूं ही जो है घूम रहे हो, टहल रहे हो अपने कोर्ट यार्ड में या आंगन में, यू मीट ए क्रीचर देयर, और वहां पर आपको कोई प्राणी मिलता है, क्रीचर यानी कि प्राणी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको हग करता है यानी कि गले मिलता है, आलिंगन करता है, आपसे गले मिलता है। कैसे, वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से, बहुत कस करके गले मिलता है। बी श्योर, तो आप समझ जाओ, पक्का ये यकीन मान लो, यकीन के साथ जान जाओ कि ये और कोई नहीं है, इट इज़ ए बियर, कि ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और मुझे अनुमान है कि यदि आपका फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई शंका आपकी बचती है, तो ही विल गिव यू, क्या वह आपको देगा, क्या, जस्ट वन मोर करेस, तो वह आपको सिर्फ एक बार और करेस देगा, यानी कि करेस का मतलब क्या है, आलिंगन
करेस का मीनिंग है लाड प्यार करना, दुलार करना, पुचकारना, आपसे जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिखाना, आपसे गले मिलना, या आपको पुचकारना, लाड प्यार करना। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, तो वह बस एक बार और आपको जो है करेस देगा, यानी लाड प्यार करेगा, पुचकारेगा, दुलारेगा। कितनी बार? सिर्फ एक बार, जस्ट वन मोर टाइम। कहने का मतलब उसके बाद तुम्हारा कचूमर निकाल देगा, दम निकाल देगा, तुम मारे जाओगे उसे गले मिलने के बाद। तो आप समझ जाना कि जो आपसे गले मिले और तुम्हारा कचूमर निकाल दे, तुम्हारा दम निकाल दे, तुम मारे जाओ, तो समझ जाओ कि वो कौन है। बियर है, भालू है। उसके बाद दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, हालांकि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? अंतर करना या भेद करना। बीस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे यानी कि शिकार, शिकार वाले जंगली जानवर, बीस्ट यानी जंगली जानवर, यानी जो शिकारी जानवर हैं उनके बीच में भेद करना। हालांकि क्या हो सकता है? ए नोविस, नोविस यानी कि जो नो सीख हुआ होता है, जो नया नया सीखने वाला होता है, सिखदड़ जिसे हम कहते हैं। ए नोविस, कोई नया नया जो सीखने वाला है, माइट नॉन प्लस, तो वो कंफ्यूज हो सकता है, वो पजल हो सकता है, नॉन प्लस हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, हैरानी में पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, यानी वो पहचान शायद ना पाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, जो क्रोकोडाइल है यानी जो मगरमच्छ है, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? यू ऑलवेज में टेल, आप हमेशा बता सकते हैं, फ्रॉम द हाइना, हाइना यानी कि लकड़बग्गा, लकड़बग्गे से आप उसको अलग कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं किसकी? क्रोकोडाइल की। किस प्रकार से? 10 इस प्रकार से कि उसमें फ़र्क क्या होगा कि हाइनाज, जो हाइनाज होते हैं, कम विद मेरी स्माइल्स, तो वो जो है मुस्कुराहट के साथ आते हैं, हैप्पीली, मेरीली यानी हैप्पीली, मेरी स्माइल्स के साथ यानी खुशी खुशी आते हैं। बट लेकिन इफ़ दे वीप, यदि वे रो रहे हों, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे और कोई नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स हैं, यानी कि मगरमच्छ हैं। तो कवित्री ने हाइनाज और क्रोकोडाइल का डिफरेंस बता दिया कि हाइना जो होते हैं वो मुस्कुराहट के साथ आते हुए मिलेंगे, और क्रोकोडाइल जो है वो रोते हुए मिलेंगे। क्रोकोडाइल के जो आंसू होते हैं, जिसे हम मगरमच्छी आंसू या एलिगेटर जो घड़ियाल होते हैं उनके लिए भी घड़ियाली आंसू कहावत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि झूठे आंसू। मगरमच्छी आंसू या घड़ियाली आंसू यानी कि झूठे आंसू जो है, यदि वो बहा रहे हो तो आप समझ जाओ कि वो क्रोकोडाइल्स हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि क्रोकोडाइल जो है अपने शिकार को खाने के बाद जो है उसको दुख हो रहा होता है और वो इसलिए रो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठे आंसू बहा रहा होता है। एक्चुअल में उसने शिकार कर लिया, वो झूठे आंसू बहा रहा है, पहले तो उसको मार दिया, खा गया, और बाद में ऊपर से आंसू बहा रहा है, वो झूठे आंसू है, इसलिए उसको मगरमच्छी आंसू कहा जाता है। लेकिन जो हाइनाज हैं, वैसे तो जो हंसने की शक्ति है वो भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है, किसी भी जानवर को हंसने की शक्ति नहीं दी है। लेकिन जो हाइनाज होते हैं वो आपको हंसते हुए मिलते हैं, लेकिन और उनकी जो हंसी होती है वो ह्यूमन से मिलती जुलती होती है, यानी इंसान की जो हंसी है उससे मिलती जुलती हंसी होती है हाइनाज की, यानी लकड़बग्गों की। लेकिन एक्चुअल में वो हंस नहीं रहे होते, रो रहे होते हैं। जो हाइनाज होते हैं वो एक्चुअल में हंस नहीं रहे होते बल्कि रो रहे होते हैं, और उनकी जो रोने की आवाज़ है वो इंसान की हंसने की आवाज़ से मिलती जुलती होती है। इसलिए जो है कवित्री ने हाइनाज के बारे में कहा है कि यदि वो आपको हंसते हुए मिलें, मैरी स्माइल के साथ मिलें, तो आप समझ जाओ कि वो कौन है? हाइनाज हैं। एक्चुअल में वो रो रहे होते हैं, या लड़ रहे होते हैं, या गुस्से में होते हैं, लेकिन हंस नहीं रहे होते। लेकिन उनकी जो आपको हंसने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ रही होती है वो इंसान की हंसने की आवाज़ से मिलती जुलती होती है, जबकि एक्चुअल में उनका भाव हंसने का नहीं होता उस समय। तो फिर भी आप ये उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो और कोई नहीं है बल्कि हाइनाज हैं, और रो रहे हो तो क्रोकोडाइल्स हैं। लेकिन क्रोकोडाइल जो होते हैं एक्चुअल में वो रो नहीं रहे होते बल्कि खुश होते हैं। खुश तो नहीं कह सकते, क्योंकि हंसने की शक्ति या खुश होने की शक्ति तो सिर्फ इंसान के पास है, लेकिन उन्हें कोई एक्चुअल में दुख नहीं होता। लेकिन जो हाइनाज है वो एक्चुअल में दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं, फिर भी उनकी जो वो आवाज़ है वो इंसान के हंसने से मिलती जुलती होती है, इसलिए उसको स्माइल के तौर पर दिखाया गया, क्योंकि हम तो उसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ना उनको, रोने से या हंसने से। आगे देखते हैं। द ट्रू कमिलियन इज स्मॉल
जो असली कमिलियन है यानी कि गिरगिट है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड यानी कि छिपकली, एक छिपकली जैसी दिखने वाली चीज होती है कमिलियन। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते एट ऑल, बिल्कुल भी उसके कोई कान नहीं होते एट ऑल, बिल्कुल भी उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसका कोई भी पंख नहीं होता। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is a chameleon you see. यदि आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ के ऊपर आपको कुछ भी दिखाई ना दे, इट इज द कमिलियन यू सी, तो आप समझ जाओगी और कोई नहीं है बल्कि गिरगिट है। कमिलियन यानी कि गिरगिट जो रंग बदलती है, तो वो पेड़ का जैसा भी रंग है, या मान लो कि हरा रंग है उस पेड़ का, तो वो अपना रंग भी हरा कर लेगी और उसके रंग में मिल जाएगा उसका रंग, वो आपको नजर भी नहीं आएगी। तो यदि आप पेड़ के ऊपर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप समझ जाओगी वो और कोई नहीं है बल्कि कमिलियन है, गिरगिट है। लिखा है इस ब्यूटीफुल पोइम को, इस ह्यूमरस पोइम को कैरोलिन वेल्स ने। आप इसको पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको, इसके जो पैराज हैं इनको वन ब्रेथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिना हिंदी के, बिना ट्रांसलेशन के, तो इसके राइमिंग इफेक्ट को भी आप एंजॉय कर पाएंगे। जैसे ये पैरा है कि दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, novice might non plus, the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will just give one more caress. तो इस तरह से आप जो है इस पोइम को पढ़िए, समझिए और इसको एंजॉय कीजिए।